प्रणाम जी। जय श्री कृष्णा। आज का विषय है कि हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और जो याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं। और इंग्लिश का सब्जेक्ट देखकर जब जब हमारे सामने इंग्लिश का विषय आता है उसे देखकर हमें बुखार क्यों लग जाता है और गणित समझ आती नहीं। तो इससे हम क्या करें कि गणित से प्रेम हो जाए, मैथ से प्रेम हो जाए और इंग्लिश से प्रेम हो जाए, हर एक विषय से प्रेम हो जाए। और इस वीडियो में बताएंगे 10 ऐसे सूत्र कि 10 सूत्र पर अगर आपने चले और अमल करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको पास होने से रोक सके। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आइए पहले जानते हैं कि क्यों हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसका एक कारण है, पहला समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कार्य करते हैं जो हमें समझ आती है उसको करते हैं तो मजा आता है। जिस कार्य को करेंगे और जिसको मजा आता है वो अधिक कार्य करने का मजा होता है, वो चाहते हैं और करें। जैसे अगर आपको मैथ समझ आ गई तो उसको चाहते हैं कि 2 4 5 करते रहें, केवल मैथ ही पढ़ते रहें। उसके सिवा आप क्या करते हैं? इंग्लिश के विषय में हमको मन नहीं लगता। अगर आपको इंग्लिश आ गई, इसको समझ लिए, तो उसको क्या होता है, अपने मन से ही उसको करते रहते हैं, मजा आता है। जिस कार्य में आपको मजा आता है उसको आप अधिक करना चाहते हैं। हाँ, तो आप चाहते हैं कि हमें इस विषय में हम कमजोर हैं, इस विषय को देखकर हमें नफरत सी हो जाती है, इससे चाहते हैं तो उससे भागे नहीं, उससे लड़ें। जैसे कि मान लीजिए इस शरीर में 2 हाथ है, ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है। तो कुछ आदमी ऐसे हैं कि दाहिना हाथ से 25 किलो वजन उठा लेते हैं और इससे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो वजन उठाया जाता है। देखिए, हम लोग इस शरीर में 2 हिस्सा है, 2 अंग हैं, एक दाहिना अंग, एक बायां अंग। तो दाहिना एक जो है ये बलवान है, एक कमजोर है। क्यों? इसलिए कि इस हाथ से हमने अधिक काम लिए हैं, परिश्रम करते हैं, इसको कम इस्तेमाल करते हैं, इसको कम परिश्रम करते हैं, इसलिए एक कमजोर है। तो हमें सोचना चाहिए जो हमारी कमजोरी है उस पर ज़्यादा फोकस, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उससे भागे नहीं। अगर आप विषय से भागेंगे तो विषय आपको हर कदम कदम पर आपका पीछा करेगी। हम लोग पढ़ाई से भाग जाते हैं तो आने वाले समय में क्या होता है, हर एक कदम कदम पर हमें ऑफिस में, जब वहाँ कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे बाजार में, चौराहे पर हमको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो इसकी वो हमसे दूर भगता है। तो हम इंग्लिश से चाहे किसी भी विषय से दूर ना भागे, तो अधिकार लें। जिस विषय में आप कमजोर है उस पर अधिक फोकस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे उसके प्रति जिसके जितना करीब रहेंगे उतना आपको प्रेम लगेगा। अब जब प्रेम होगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो अधिक चाह होगी, इसको करते रहें करते रहें। तो आपको बता दें सफलता की 10 सूत्र जो आपको जीवन बदल सकती है। और इस आपकी परीक्षा आने वाला है, अगर आप इस पर अमल करेंगे और अमल करके विचार करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके 100 के 100% आप सफल होंगे। पहला है कि आप मोबाइल फोन चलाना बंद कर दें। क्यों?
फोन आता है जाता है वो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं। इससे हमारी दिमाग जो रात को सोते हैं तो रात को ही हमारी वही गेम गूंजता रहता है। कैसे ऐसे लड़के हैं जो रात को भी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड है वो मोटिवेशन मतलब गेम के ऊपर ज़्यादा लगा होता है, इसलिए हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हमें मोबाइल को कम अपने से दूरी बना कर रखें। अगर आप परीक्षा पास करना है तो कुछ बनना है तो दूसरी सुबह उठें, क्योंकि सुबह उठने से ब्रह्म मुहूर्त जो 4 से 5 बजे का जो टाइम है उस वक्त उठें। कोई घर का कार्य ना करें, सुबह उठकर घूमें, जो ताज़ी हवाएं हैं उसको लें, और जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम की खिड़कियां खोल दें कि बाकी रात की जितनी गर्म हवाएं हैं रूम की बाहर निकल जाए और बाहर की स्वच्छ हवाएं अंदर आ जाएं। और तीसरी आलस्य ना करें, क्योंकि आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते चलिए कल पढ़ लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, कल इसको सब्जेक्ट आलस्य ना करें, जो करना है तुरंत कर लें। और दूसरी बात, जब मन करे मन लगे तभी पढ़ें, जबरदस्ती ना पढ़ें। और एक और पढ़ाई आप लोग करते हैं, जब कोई गार्जियन कहता है पढ़ने के लिए तो कॉपी लेकर लिखना शुरू कर देते हैं। पढ़ने की बात है, लिखने की बात नहीं है। हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, हमको हमें लिखना है। सुबह देखें लिखते हुए पाए जाते हैं, दोपहर में लिखते हुए पाए जाते हैं, शाम को भी लिखते हैं, रात को भी लिखते हैं। ऐसा आप न करें। कम भोजन करें, क्योंकि विद्यार्थी का एक नियम होता है, कम भोजन करेंगे तो आपको नींद भी बहुत कम आएगी। और रात को आप सब कोई सो जाए तो आप जब देखे घर वाले सब सो गए, आसपास सो गए, तब उस समय पढ़ें। ये नहीं कि आप इधर खाना बन रहा है, सब हो रहा है, उस समय आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये नहीं। सब कोई सो जाए तो पढ़ें। और एक घर में अगर 4 विद्यार्थी हैं तो एक साथ बैठकर पढ़ें। और गलत संगत में ना जाए। जैसे आपके कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, कौन, जो पैसे है, जो अधिक फुर्तीला बेफट के हैं, जो उनका व्यवहार ही सही नहीं, वो आपको बहुत अच्छे लगे, इनसे तो थोड़ा दूर हैं, जो आप क्योंकि आपको बिगाड़ देंगे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। और दूसरी बात, माता पिता की मजबूरी को जो लड़का समझ लेता है वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि समझेगा मेरे पिताजी कमाते नहीं है, नहीं, वो पढ़ाई छूट जाता है उसको। वो लगता है कि ये मेरे पिता की स्थिति खराब है, इसके लिए हमें भी कमाना चाहिए। क्योंकि जो लड़का माता पिता की मजबूरी समझ लेगा वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये हो गया। और दूसरी बात, जब नौकरी की बात आती है तो वही लड़का नौकरी करता है जो माता पिता की परेशानी को समझता है। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपने माता पिता को परेशानी को देखने लगे, समझने लगे, तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे कभी भी। और निगेटिव सोच ना रखें, कदे हमको याद ही नहीं होगा, अरे हम कहीं हो सकता है गलत पढ़ते हो, अरे हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन जानते हो गलत हो, अरे हम फेल हो जाएंगे। मतलब निगेटिव ना रखें, हमेशा सोचे पॉजिटिव, हम पास होंगे, जो जानते हैं सत्य है। और जिससे बोलना है वो आप ये समझ ले। हम लोग क्या करते हैं, मास्टर गुरुजन पूछते हैं कोई सवाल को तो पहले ही सोच लेते हैं, कभी हो सकता है गलती हो जाए। अरे बोलो, जो भी है आप उनके सामने दिल खोल कर बोलिए। दिल खोल कर बोलेंगे, आपकी अपनी आत्मविश्वास हो। गलत ही बोलेंगे तभी वो बताएंगे। हम लोग बताने से पहले सोच लेते हैं कि गलत ही ना बोल दे, इसलिए कई आदमी बोल नहीं पाते हैं। और नहीं बोलने की वजह यही है को पीछे आ जाते हैं और हर कदम पर मार खाते हैं। नहीं बोलने वाला जो बोलतू होता है आज के समय में वही हर एक चीज में आगे है। और जो चुप रहेगा उसका कोई काम नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ना सोचें। इतना सब आप अपने जीवन में इस सूत्र को उतार लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से हमें विश्वास है और श्री कृष्ण प्राण प्रियतम से हमको नम्र निवेदन है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। जय हिंद, प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण।